तो हाय, इस वीडियो में हम बात करेंगे अरुधा ऑफ द सेवेंथ हाउस A7 पदा। ठीक है, आपने अगर जेमिनी सिस्टम या पराशर या BPHS में अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, और इसमें 3 एग्जांपल्स हम देखेंगे A7 की प्लेसमेंट 3 डिफरेंट हाउसेस में और क्या रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो बेसिकली जो अरुधा पदा ऑफ द A7 हैं, जैसे अरुधा लग्न होता है, ठीक है, जो कि हमारे एसेंडेंट का अरुधा पदा होता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस से एसेंडेंट से कितनी दूर जाके बैठा है। वैसे ही A7 को कैलकुलेट करने के लिए हम वही प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे और A7 का लॉर्ड मतलब सॉरी सेवेंथ का लॉर्ड, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कितनी दूर बैठा है सेवेंथ हाउस से, उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा आपका A7 पड़ा। ठीक है, A7 पड़ा क्या दिखाता है आपको पता, इट शोज द मैनिफेस्टेशन ऑफ फिजिकल इंटीमेसी और किस प्रकार के पार्टनर आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, और क्योंकि सेवेंथ हाउस बिजनेस के साथ भी जुड़ा है तो बिजनेस पार्टनर्स, बिजनेस गोल्स, इवन A7 से आप ये देख सकते हो कि कौन से फील्ड से जुड़ा काम करने से, ठीक है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, या कौन से स्किल्स को डेवलप करने से या किस चीज़ को लाने से आपके अपने बिजनेस में बिजनेस अच्छी तरह चलेगा, वो भी A7 से आप पता कर सकते हो। A7 इल्यूजन के साथ भी जुड़ा होता है, तो कई बार जो हम सुनते हैं ना गॉसिप्स अबाउट अफेयर्स, तो वो A7 के हाउस में बैठा हुआ है, उससे पता चल सकता है। ठीक है, तो उससे जुड़ी गॉसिप्स भी हो सकती हैं। हमेशा कि वो ट्रुथ हो ऐसा कोई कोई गारंटी नहीं। ठीक, तो एफ्लिक्शन अगर आ जाए, ठीक है, तो हम देखते हैं कि A7 इंटीमेसी को बताता है, तो शायद हमें इंटीमेसी में इश्यूज आए या फिर पार्टनर ही ना मिले इंटीमेसी के लिए। अगर A7 किसी ऐसे हाउस में बैठा है जिसका लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, देन इट बिकम्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो, क्या बोलेंगे, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फाइंड अ पार्टनर। ठीक, तो फॉर इंटीमेसी और बिजनेस, और बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। A7 को कैलकुलेट करने के लिए हमें सेवन्थ लॉर्ड की पोजीशन देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर A7 थर्ड हाउस में आपके दिखा रहा है, तो इसका मतलब आपका सेवन्थ लॉर्ड जो है वो फिफ्थ में या 11th में है। वो अब कैसे हुआ, सेवन्थ से अगर हम काउंट करें, सेवन्थ हाउस से अगर हम काउंट करें, ऐसे करके काउंट कर लेना। ठीक है, तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, 11th हाउस होता है फिफ्थ हाउस सेवन्थ हाउस से। ठीक है, तो अब हम फिफ्थ हाउस में पहुंचते हैं जहां पे हमारा सेवन्थ का लॉर्ड बैठा है, वहां से फिर 11 काउंट करेंगे, वहां से फिर 11 काउंट करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 थर्ड हाउस। सो A7 कब थर्ड हाउस में होता है, जब सेवन्थ लॉर्ड फिफ्थ में हो या 11th हाउस में हो। अब इसके बाद अगर A7 थर्ड हाउस में हो तो क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, या पार्टनर आप किस प्रकार से अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप थ्रू अपने विट के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू, अपने राइटिंग स्किल्स के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आप अपने मजाकिया अंदाज से या बहुत अच्छे लिखने की कला से, ठीक है, या बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करने की कला से आप पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और अपने एंटरप्राइजिंग स्पिरिट से भी, ठीक है, आप एक करेजियस पर्सन हो सकते हो, आपके करेज को देख के भी, और एक नेवर गिविंग अप एटीट्यूड को देख के भी आपका पार्टनर आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटीज़ अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इस पे काम करो, तो आप जल्दी से पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हो। अब A7 की पोजीशन ना अरुधा लग्न से देखनी है, ये हम लगन से बात कर रहे हैं। ठीक है, ये अरुधा लगन से नहीं देख रहे हैं हम, या उपपद लग्न से भी हम देखेंगे। अरुधा लग्न से A7 की पोजीशन से हम इंटीमेसी की क्वालिटी को देख सकते हैं, और यूएल से A7 को हम देखेंगे फॉर
कि वो मैरिज में किस प्रकार के आपके पार्टनर के साथ रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम फिजिकल इंटीमेसी देखें तो एल से देख सकते हैं कि किस लेवल की हो सकती है, कितना स्ट्रांग हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल एल से अगर A7 सेवेंथ में ही बैठा है, लाइक फॉर एग्जांपल AL अगर कैप्रिकॉन में बैठा है और A7 कैंसर में बैठा है, तो डायरेक्ट अपोजिट हो जाते हैं, तो अट्रैक्शन बहुत हाई है, फिजिकल इंटीमेसी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि दोनों के ऑपोजिट बैठे हुए हैं। तो अब थर्ड हाउस की बात कर रहे थे हम। इसमें एनर्जी लेवल्स आपकी कैसी है? अगर अच्छी एनर्जी लेवल्स हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स पे आप जा रहे हो, तो वहाँ पे आपकी मुलाकात हो सकती है अपने पार्टनर से, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि थर्ड हाउस जो सिबलिंग्स को बताता है, कज़न्स को भी काइंड ऑफ बताता है ये, ठीक है, यंगर कज़न्स को, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़े से रूमर्स हो सकते हैं कि आपके और आपके कज़न के बीच कुछ चल रहा है ये, या फिर ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जाएगी, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। कुछ कम्युनिटीज़ में कज़न मैरिजेस अलाउड होती हैं, लाइक आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इवन इन साउथ इंडिया भी हमारे हिंदू कम्युनिटी में भी है ये, तो वहाँ पे ये पोजीशन आपको देखने को मिल सकता है, A7 इन दी थर्ड हाउस। सो एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं बिल गेट्स का। बिल गेट्स कैंसर असेंडेंट, थर्ड हाउस में A7, IT इंडस्ट्री, ठीक है, थर्ड हाउस, और राहु बैठा हुआ है वहीं पे, तो मॉडर्न टेक फील्ड में इन्होंने कमाल करके दिखाया है, और ये अलाइन हो गए A7 के साथ। और यस, पावरफुल योगाज हैं इनके चार्ट में, ये एक इस वजह से नहीं हुआ है कि वो बिल गेट्स बन गए हैं A7, सॉरी, A7 अगर थर्ड हाउस में हो तो आप सारे बिल गेट्स बन जाओगे, तो अगर आपने थर्ड हाउस की एक्टिविटीज़ की, ऐसी नहीं, बट थर्ड हाउस की एक्टिविटीज़ ये करते हैं, ठीक है, और करते आए हैं और करते रहेंगे सारी ज़िंदगी। तो ये एक एग्जांपल है कि A7 थर्ड हाउस में हो तो कैसे IT फील्ड में इन्होंने, IT कम्युनिकेशन या फिर जो भी है टेक फील्ड में राहु थर्ड में बैठा है, वो भी एक बड़ी बात है। और इनका जो सेवन्थ लॉर्ड है वो फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, को यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनका मिथुन लगन है, बट कैंसर एसेंडेंट मोस्ट प्रोबेबली इनका है, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा, मुझे भी लगता है कि A7 थर्ड हाउस में दिख रहा है, राहु भी वहाँ पे बैठा हुआ है, तो चांसेस आर देयर कि कैंसर एसेंडेंट ही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट A7 इन द फोर्थ हाउस, ये कब हो सकता है? द सेवेंथ लॉर्ड इन दी सेवेंथ हाउस अगर होता है, तो कैसे कैलकुलेट किया? सपोज सेवेंथ लॉर्ड इज सैटर्न, और सैटर्न कैप्रिकॉन में ही बैठा है, कैंसर असेंडेंट है, ठीक है। तो अब एक्सेप्शन वाला रूल लगेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस को जहाँ पे प्लैनेट बैठा है उसको हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ से हम 10 हाउसेस काउंट करेंगे, तो ये जाके फिर बैठ रहा है आपके फोर्थ हाउस में, तो लिब्रा में पड़ जाएगा इनका A7 इस वाले एग्जाम्पल के लिए। तो क्या क्या मैनिफेस्टेशन के लिए, पार्टनर मैनिफेस्टेशन के लिए, एक तो आपका जो मेंटल स्टेट है, उसकी वजह से आप काफ़ी पीसफुल या काम दिख सकते हो, उसकी वजह से बैलेंस दिख सकते हो, उसकी वजह से आप पार्टनर्स काफ़ी अट्रैक्ट कर सकते हो। आपकी प्रॉपर्टी देख के, या आपने एक नई प्रॉपर्टी खरीदी या नया व्हीकल खरीदा, तो आपकी लाइफ में पार्टनर की एंट्री हो सकती है, दैट बिकम्स अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आपका मेंटल स्टेट, आपका पीस ऑफ माइंड किस लेवल का है, उसके हिसाब से भी पार्टनर की एंट्री होगी। अब यहाँ पे केयरफुल रहना है कि मटेरियलिस्टिक पार्टनर्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो अगर आपके प्रॉपर्टी और व्हीकल देख के अगर आपसे इंटीमेट होने आ रहा है, तो फिर गोल्ड डिगिंग के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, तो बी केयरफुल। एंड A7 इन दी फोर्थ हाउस, पार्टनर जुगाड़ करने में मदर की भूमिका हो सकती है, फोर्थ हाउस में बैठा है, या यू में फॉल फॉर, या पार्टनर्स जो होंगे वो आपके मदर टाइप पर्सनैलिटी हो सकती है, अगर A7 फोर्थ हाउस में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दीपिका का एग्जाम्पल है, लिब्रा एसेंडेंट चार्ट है, फोर्थ हाउस में इनका A7 है, एक बार चेक कर लेना फिर भी, ठीक है। और जुपिटर यहाँ पे बैठा है
नीच का, तो ये डिप्रेशन में गई थी, जो भी मीडिया रिपोर्ट्स थी, बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर की वजह से। और जुपिटर जो है वो, जुपिटर और चंद्रमा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिविटी के लिए। और जुपिटर यहाँ पे डिबिलिटेटेड होके कैप्रिकॉन बैठा है, तो जो वो पॉजिटिविटी है वो थोड़ी कम, थोड़ी नहीं काफ़ी कम होती है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकल वे में चलना पड़ता है, तब जाके आप कुछ अचीव कर पाते हो। और रिलेशनशिप्स में इनको प्रैक्टिकलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, जो भी जिनका भी पोजीशन ऐसा है, देन ओनली, जो अगर चांसेस ऑफ बिट्रेयल्स हो जाते हैं चार्ट में, तो उसको हैंडल करने की। तो दीपिका पादुकोण के चार्ट में ये मेरा वो है, इंटरप्रिटेशन है, तो आप देख लेना इसको। तो A7 इन द 4th हाउस, जुपिटर डेबिलिटेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम A7 इन द 5th हाउस। ये कब होता है? जब 7th लॉर्ड 6th में हो या 12th हाउस में हो। अब कैसे कैलकुलेट किया? 7th लॉर्ड 6th में अगर जा रहा है तो इट इज़ गोइंग 12th फ्रॉम इटसेल्फ, ठीक है। 7 से 12th हाउस हो गया 6th, तो हम 6 से अब 12th हाउस काउंट करेंगे। 6 से 12th हाउस कौन सा है? 5th हाउस। 5th हाउस में A7 आ गया, तो नाउ कैसे अट्रैक्शन होगी? रोमांटिक नेचर होगा आपका, ठीक है। अगर आप रोमांस करना आपको अच्छी तरह आता होगा तो, या रोमांटिक गाने गाना, रोमांटिक सॉन्ग्स लिखना, तो आप पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हो बहुत इजीली विद दिस प्लेसमेंट। इंटेलेक्चुअल जो आदान प्रदान है उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। किसी एजुकेशन के दौरान कोई, ठीक है, डिबेट्स हो गई या कुछ हो गया, वहाँ पे आपको आपका पार्टनर मिल सकता है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे स्पेकुलेशन क्यों लिखा है पता नहीं, अच्छा हाँ, स्पेकुलेशन 5th हाउस। तो स्पेकुलेशन, आपकी स्पेकुलेटिव जो स्किल्स हैं जहाँ पे भी लगती हैं वहाँ से मिल सकता है। ये मैंने खुद ही लिखा है स्पेकुलेशन वाला, ठीक है। आप इंटरप्रेट कीजिए इसको अपने हिसाब से। अच्छा, चिल्ड्रन, क्योंकि 5th हाउस में जो नेचुरल एनर्जी होती है वो काफ़ी एक चाइल्डिश एनर्जी होती है का, वो तो या तो आपकी चाइल्डिश नेचर की वजह से आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और पार्टनर का नेचर भी चाइल्डिश हो सकता है, दैट ऑल्सो बिकम्स अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्रिएटिव स्किल्स आपकी काफ़ी क्रिएटिव होंगे आप, तो बहुत इजीली आप पार्टनर अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। और मीडिया ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 5th हाउस इज़ पब्लिक विजिबिलिटी ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि लियो की एनर्जी है, ठीक है। तो मीडिया में एक्टिव होने के कारण या मीडिया फील्ड से भी पार्टनर जुड़ा हो सकता है A7 अगर 5th हाउस में हो। एंड यहाँ पे आपको पार्टनर्स अट्रैक्ट करने के लिए अपनी चाइल्डिश नेचर को बरकरार रखना है, और जितना रोमांटिक आप हो सकते हो उतना अच्छा, उतने इजीली आप अट्रैक्ट कर पाओगे। और बच्चे रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मे बी सम एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन, आप दोनों हो गए हो कहीं, वहाँ पे आप मिल सकते हो, दैट बिकम्स अ पॉसिबिलिटी इन दिस केस। अच्छा, 12th हाउस में भी अगर 7th लॉर्ड जाता है तब भी 5th में आपका A7 आएगा, क्योंकि 7 से अगर हम 12 काउंट करें तो 5 हाउसेस हैं, ठीक है। तो 7 से अगर हम 12 काउंट करें तो 7 8 सॉरी 7 8 9 10 11 12 6 हाउसेज है, ठीक है। तो 12 से 6 हाउसेज अगर हम काउंट करें, 12 1 2 3 4 5 5th हाउस आ जाता है। तो जब 12th हाउस में 7th लॉर्ड पड़ा है तब भी 5th हाउस में आपका A7 आएगा। नेक्स्ट हम आते हैं A7 इन द 9th हाउस। A7 इन द 9th हाउस हम क्या देखते हैं? अगर 7th लॉर्ड सेकंड में हो या 8th हाउस में हो। ये कैसे हुआ? 7 से सेकंड हाउस कौन सा है? 8th हाउस है, ठीक है। 7 से अगर हम सेकंड हाउस पहुँचे, 7th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो हम 8 पोजीशन काउंट करेंगे, 8 हाउसेस काउंट करेंगे तो हम सेकंड हाउस में पहुँचेंगे। अब सेकंड हाउस से अगर हम 8 काउंट करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ हाउस बन जाता है। सिमिलरली 8th हाउस से भी अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो विल रीच दी 9th हाउस, जो कि A7 बड़ा 9th हाउस में होगा अगर आपका 7th लॉर्ड सेकंड में हो या 8th हाउस में। अब इन दिस केस वी सी के आप पार्टनर
यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, ठीक है, या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तब आपको पार्टनर मिल सकता है। आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स की वजह से, आपके रिलीजियस बिलीव्स की वजह से आपको पार्टनर मिल सकता है, ठीक है। कहीं हायर लर्निंग के लिए आप जा रहे हो, वहाँ पे मिल सकता है। स्पिरिचुअल प्लेसेस में आपका पार्टनर आपको मिल सकता है। देन फॉरेनर्स आपके पार्टनर्स बन सकते हैं विद दिस पोजीशन। दूसरे कल्चर के पार्टनर्स मिलने के चांसेस आपको ज़्यादा है विद दिस पोजीशन व्हेन A7 तो आउट ऑफ कास्ट पार्टनर्स, ठीक है, फॉरेनर्स मिलने के चांसेस विद A7 इन 9th हाउस बन जाते हैं। उसके साथ फिलोसॉफिकल आपकी कोई यू नो इंक्लिनेशंस होंगी या थॉट्स होंगे, उससे इम्प्रेस होकर आपका पार्टनर आपके पास आ सकता है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट उसमें हो सकता है। उसके साथ हम देखते हैं कि किसी प्रकार के स्पिरिचुअल लोग या, ठीक है। अब A7 इन द 9th हाउस मतलब पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए आपको 9th हाउस की एक्टिविटीज़ करनी पड़ सकती है। A7 इन दी 9th हाउस आपकी टीचिंग एबिलिटीज़ से भी आपका पार्टनर आ सकता है। पार्टनर में भी ये गुण देखने को मिल सकते हैं। हालांकि फ्रॉम द पार्टनर्स हाउस दिस इज़ द 3rd हाउस, 9th हाउस, ठीक है, 7, 8, 9। सो दिस मीन्स फॉर द पार्टनर ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से आ सकते हैं। आप लॉन्ग डिस्टेंस से शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए आ रहे होंगे, ये आप हायर लर्निंग के लिए आ रहे हो, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पार्टनर यू हैव टू अलाइन विद द 9th हाउस एक्टिविटीज़, ठीक है, या 9th हाउस एनर्जीज। नेक्स्ट है A7 इन द 10th हाउस, ठीक है, सेकेंड लास्ट है, इसके बाद 11th हाउस। A7 अगर 10th हाउस में आता है तो 7th लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में हुआ, ठीक है, तो फर्स्ट और 7 में नहीं होता है, एक्सेप्शन वाला अगर रूल अप्लाई करें तो वहाँ से हमें 10 हाउसेस काउंट करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट से 10 हाउसेस अगर मैं काउंट करूँ तो मैं पहुँच जाता हूँ 10th हाउस में। सिमिलरली अगर 7th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है तो वहाँ से 4th से अगर मैं 10 काउंट करूँ तो वो फिर एसेंडेंट में आ जाता है। तो एसेंडेंट में हम नहीं रख सकते, तो एसेंडेंट से फिर 10 काउंट करेंगे तो अगेन 10 हाउसेस, 10th हाउस आ गया, ठीक है। तो A7 10th हाउस, 10th हाउस में अगर आ रहा है तो 7 से ये 4th हाउस है 10th हाउस। तो 7th का लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठा है देन ऑल्सो वी काउंट 10 से हम 10 काउंट करेंगे तो 7th हाउस में वापस आते हैं, तो नहीं कर सकते। तो क्या कर दिया मैंने, सॉरी, 7 से अगर 10th हाउस में हम जा रहे हैं, 4th हाउस 4 हाउसेस काउंट करते हैं हम, ठीक है। तो 10 से अगर हम 4 काउंट करेंगे तो हम फर्स्ट हाउस में पहुंचते हैं। फर्स्ट हाउस में फिर से नहीं हो सकता, फर्स्ट से फिर हम 10th काउंट करेंगे, तो कैलकुलेशन पार्ट आप देख लेना, तो 10th हाउस में ही आएगा, ठीक है। सो व्हाट ब्रिंग्स यू द पार्टनर, तो आपके हाई स्टेटस की वजह से, आपके हाई प्रोफेशनल विजिबिलिटी की वजह से पार्टनर आपके पास आ सकता है। पार्टनर आपको यू नो एक हाई स्टेटस वाली जगहों पे मिलने के चांसेस या एक ऊंचे दर्जे की किसी गैदरिंग्स में मिलने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, या खुद पार्टनर काफ़ी ऊंचे दर्जे का हो सकता है क्योंकि आप भी अच्छे पोजीशन पे हो, तो आप उसी प्रकार के पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ गवर्नमेंट रिलेटेड, क्योंकि 10th हाउस गवर्नमेंट के साथ भी जुड़ा है, तो हाईली विजिबल पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं, हाईली अथॉरिटेटिव पार्टनर्स, या आपकी अथॉरिटी देख के पार्टनर आपके प्रति इसको हम अपनी मैनिफेस्टेशन बोल रहे हैं तो आ सकते हैं। उसके साथ हम देखते हैं कि मदर इन लॉ कैन प्ले अ रोल अगर यहाँ पे शादी हो रही है तो ऑब्वियसली। बट ये हो सकता है कि आप जितने भी पार्टनर्स आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे तो बाद में आपकी जो मदर इन लॉ बनती है उसके साथ काफ़ी सिमिलैरिटी देखने को मिल सकती है। उनकी पर्सनैलिटी के प्रति आप अट्रैक्ट हो सकते हो, या उनके साथ अच्छे बिजनेस पार्टनरशिप भी आप कर सकते हो, क्योंकि A7 बिजनेस पार्टनरशिप्स के मैनिफेस्टेशन को भी बताता है। तो पोस्ट मैरिज आप बिजनेस पार्टनरशिप्स कर सकते हो अपने मदर इन लॉ के साथ, ठीक है, या फिर उनकी गाइडेंस लेके अगर करोगे तो भी इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। उसके साथ हम देखते हैं कि आपका रिकग्निशन बढ़ सकता है, ठीक है, थ्रू योर पार्टनर विद दिस A7 पोजीशन। और यहाँ पे 10th हाउस ना मेहनत को भी बताता है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काम कर रही है, तो मे बी लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आप यहाँ पे अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शायद करियर ओरिएंटेड हो, या पार्टनर आप ऐसे अट्रैक्ट करते हो जो कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, ठीक है, या आपकी तरह। तो लेट हो सकता है यहाँ पे पार्टनर जो अट्रैक्ट करने के चांसेस लेट इन लाइफ हो सकता है विद दिस पोजीशन। अब इसके बाद हम देखते हैं
पार्टनरशिप्स के थ्रू, पॉपुलर पार्टनरशिप्स होते हैं, सोशली विजिबल हो सकते हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक हाई रैंकिंग वाली पार्टनरशिप हो सकती है विद दिस A7 इन द 10th हाउस। अक्षय कुमार का एग्जांपल है, अक्षय कुमार हैज़ 10th हाउस में A7, ही हैज़ वृश्चिक लग्न, 7th हाउस लॉर्ड इज वीनस, वीनस इज इन 10th हाउस, ठीक है। तो 7 से 4th हो गया। अब 10th से अगर हम 4 काउंट करें तो असेंडेंट हो गया, तो असेंडेंट तो हम नहीं कर सकते, तो असेंडेंट से फिर 10 काउंट करेंगे तो हम पहुंच गए फिर दोबारा 10th पे। यहाँ पे वीनस रेट्रो है उनका, 7th हाउस रेट्रो है, सन बैठा हुआ है, तो मदर इन लॉ से रिलेटेड कुछ इनका हुआ था, ठीक है। तो बाकी सब बकवास होता है, लेकिन शायद दिस कुड बी द रीज़न, ठीक है। बट या ही हैज़ ग्रेट, क्या बोलते हैं, एक बहुत अच्छा एक रिलेशन है उनका, और बॉन्डिंग बहुत अच्छी है उनकी, ठीक है, विद हिज मदर इन लॉ। तो ये हम देख सकते हैं। अगेन अक्षय कुमार का एग्जांपल लिया, अब मेरा इंटरप्रिटेशन है, आई कुड बी रॉन्ग, तो आप अपनी तरफ से भी देख लेना, ठीक है। अब A7 इन दी 11th हाउस, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, A7 इन दी, ओ क्या कर रहा हूँ मैं टाइप, फिर मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, अब A7 इन द 11th हाउस ये कब होगा, 7th लॉर्ड इन द 3rd हाउस, तो 7th लॉर्ड जब 3rd हाउस में हो रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि VC के इट्स द 9th फ्रॉम द 7th हाउस, ठीक है। तो अब 3rd हाउस से हम 9 हाउसेस फिर से काउंट करेंगे, तो 3rd हाउस से अगर हम 9 हाउसेस काउंट करें तो वी रीच द 11th हाउस। सिमिलरली 9th हाउस अगर हम देखते हैं तो 7 से 3rd हाउस बनता है, तो अब 9 से हम 3 हाउसेस काउंट करेंगे, सो वी रीच द 11th हाउस। अब ये क्या होता है, वही सोशल इन्फ्लुएंस 11th हाउस, ठीक है। या फिर हम आपके काफ़ी हाई इनकम को देख के आपका पार्टनर आ सकता है, ठीक है। तो 10th और 11th में ये दोनों पॉसिबिलिटी बन जाती है, हाई स्टेटस और, ठीक है, सोशल कनेक्शंस की वजह से बन सकते हैं, सोशल गैदरिंग्स में आपको, लार्ज सोशल गैदरिंग्स में आपको मिल सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ करने के दौरान आपको आपका पार्टनर मिल सकता है, क्योंकि 11th हाउस की एनर्जी है। उसके साथ यहाँ पे एक ऐसा हो सकता है कि आपने जिस पार्टनर का डिज़ायर आपने किया था, वो डिज़ायर फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है। अब ऐसा ही पार्टनर आपको मिल सकता है A7 अगर 11th हाउस में बैठ जाए, ठीक है। बट ये भी हो सकता है A7 अगर 11th हाउस में है तो डिज़ायर्स भी बहुत हाई है, इतनी हाई है कि मतलब फिर ख्याली पुलाव बन रहा है और फिर पार्टनर ही नहीं मिल रहा हो, ठीक है, उसकी वजह से, क्योंकि आपका जो डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पे सोशल मीडिया बिकम्स इम्पॉर्टेंट, 3rd हाउस में भी सोशल मीडिया बिकम्स इम्पॉर्टेंट, आपका चार्म बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है सोशल गैदरिंग्स में, कितने चार्मिंग है, तो आप बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर को, ठीक है। और अगेन गेन फुलफिलमेंट यहाँ से हो सकती है थ्रू योर पार्टनर A7। बाकी योगाज आपके चार्ट में अच्छे हैं, ठीक है, 7th लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग, तो डिज़ायर फुलफिलमेंट थ्रू पार्टनर्स यहाँ पे हो सकते हैं। अब फाइनल चेक के लिए हम क्या देख लेंगे, हम देख लेंगे कि AL से जो अरुधा लगना है उससे A7 कहाँ में बैठा है। अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो अच्छा है, अगर 6-8 में बैठा है तो कॉन्फ्लिक्ट्स है पार्टनर के साथ ड्यूरिंग इंटीमेसी, ठीक है। अब उपपद लग्न से अगर हम देखें तो अगेन ट्राइन में अच्छा है पार्टनर लेना, और ऐसे पार्टनर आपको चुनने चाहिए जिनका जो जो ट्राइनल रिलेशन हो, जिसके साथ आपका उपपद लग्न का, ठीक है, आपका और उनका, ठीक है, वैसे वैसा। उपपद लग्न से एग्जाम्पल के तौर पे अगर 12th हाउस में A7 है तो कई बार कहा जाता है कि इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आपका पार्टनर यू नो धोखा दे सकता है, दूसरे उसमें देखना है, या फिर छोड़ सकता है आपको, ठीक है, बिकम्स अ पॉसिबिलिटी। या फिर आपके पार्टनर के साथ दूरी बढ़ सकती है किसी प्रकार से, ठीक है, मैरिज के बाद। मे बी डिफरेंट सिटीज़ में आप रहते हो तो इंटीमेसी उतनी नहीं होती, फिजिकल इंटीमेसी कम होती, सो दिस बिकम्स अ पॉसिबिलिटी। मैंने A7 इज 12th फ्रॉम दी उपपद लग्न। आप इसको अपने तरीके से ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, और ज़रूर इसको लगाएं अपने चार्ट्स पे, और
अप्लाई करके देखें कि ये सब रूल्स अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, और बाकी A7 जहाँ पे भी बैठा है उस हाउस के रिलेटेड चीज़ों पे वर्क करें अगर पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं और मस्त रहे, खुश रहे। अच्छा, A7 अगर फोर्थ हाउस में आ जाए तो वहाँ पे कैंसर की एनर्जी है, थर्ड हाउस में है तो जेमिनाई की एनर्जी है, ठीक है। सो ये एनर्जी भी इम्पोर्टेंट है, प्लस राशि जिसमें बैठी है वो भी इम्पोर्टेंट है। लाइक A3 इन केस ऑफ सॉरी A7 इन केस ऑफ बिल गेट्स, वो वर्गो साइन में है। सो एंड इस सेवन्थ हाउस हैज़ 22 पॉइंट्स इन अष्टवर्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैरिज रिलेटेड इशू उनको आई है, और वर्गो इज़ द साइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, सो बी वेरी केयरफुल, कम्युनिकेशन के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। और थर्ड हाउस की एक्टिविटी की वजह से या तो कुछ छुपाया गया हो या फिर कुछ, क्योंकि मरकरी इज़ द लॉर्ड, सो कुछ यंग यंग वाला एंगल भी आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार से इसको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट करके या चार्ट्स पे अप्लाई करके देख सकते हैं, मस्त रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, और आप सभी को अच्छा एक पार्टनर प्राप्त हो जिसके साथ, और एक ही पार्टनर के साथ रहें, शादी करें, मस्त अपना वो करें। और अगर बहुत ज़्यादा डैमेज चार्ट है तो खुद में मस्त रहिए, खुद में खुश रहना सीखिए। और मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, सायोनारा, टाटा, बाय बाय।